नमस्कार, टीटीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रुचि देश प्रदेश भर की खबरों के साथ हाजिर हूं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आज के बुलेटिन में क्या कुछ है खास। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी गुजरात, हिमाचल सहित उपचुनाव होने के बाद अब सबकी निगाहें नगर निकाय चुनाव पर अटकी हुई हैं। सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने पूर्व में किए गए समाज सेवा व पार्टी के नेतृत्व में कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बलिया नगर पालिका क्षेत्र से चुनावी मैदान में आए बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्त्री किरण चौबे के प्रतिनिधित्व में कहा गया कि हम लोग शुरू से ही समाज सेवा करते आए हैं। बीजेपी पार्टी के 1990 से ही सक्रिय कार्यकर्ता सदस्य रही हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि अगर बीजेपी ने मुझे मौका दिया तो नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर विकास और नगर पालिका को टाउन मॉडल के रूप में विकसित करके दिखाएंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। जी, मैं नकुल चौबे, सदस्य प्रदेश परिषद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। नगर पालिका जो है यहाँ पर महिला हो गया। तो मैं देखा कि आज जितने लोग भी टिकट मांग रहे हैं सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता और सबसे पुरानी कार्यकर्ता किरण चौबे है। किरण चौबे चूँकि जिले की उपाध्यक्ष रही है महिला मोर्चा की, जिले की मंत्री रही है महिला मोर्चा की और भारतीय जनता पार्टी की नगर की उपाध्यक्ष रही हैं। रही बात नगर की समस्याओं को आप देख रहे हैं, नगर में अनेक समस्याएं आप झेल रहे हैं। विगत हमारे माननीय जवाहर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बहुत पहले हुआ करते थे। उसके बाद माननीय हरे राम चौधरी जी हमारे पार्टी के चेयरमैन आज से 25 वर्ष हुए थे। इन 25 वर्षों के अंदर आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं जीत पाया, जिसके कारण नगर की माहौल बिगड़ी हुई है। और मेरी मंशा है, मैं चूँकि 35-37 वर्षों से अनवरत संगठन का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरी भी मंशा है कि नगर को सही तरीके से और सही व्यवस्था दी जाए और नगर में जो है किसी प्रकार की समस्या है तो वहाँ का स्थानीय लोगों से मिलजुल करके, वहाँ स्थानीय लोगों से विचार करके और समस्या का समाधान कराया जाए। और यह मेरी कल्पना है कि इस नगर पालिका को मॉडर्न टाउन बनाया जाए और इसके लिए हम कार्यरत है, प्रयासरत है। पार्टी का जो निर्देश होगा वो मेरे लिए सिरोधार्य है। खबर जबलपुर से सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए रैली निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने मोदी जी की हत्या करना होगा ऐसा विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राजा पटेरिया जो कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में विवादित बयान में कहा कि यदि भारत का संविधान बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की जाए, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता व मंत्री में आक्रोश सामने आ रहा है। वहीं इस तारतम्य में जबलपुर के भाजपा नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष GS ठाकुर और अन्य कार्यकर्ता वहां पार्षदों ने थाना ओमती में जाकर पूर्व मंत्री कांग्रेस राजा पटेरिया पर FIR दर्ज कराने की मांग की है। वो कानूनी थोड़ा टेक्निकली है। मुझे लगता है कि आज़ाद देश के इतिहास में जहां सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, वहां इस तरह के तालिबानी आदेश देना, तालिबानी फरमान करना, कार्यकर्ताओं को उकसाना कि मोदी जी की हत्या कर दो, ये प्रजातांत्रिक तो कहीं से कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया ने जिस तरह दमोह में एक घिनौना कृत्य किया है, उससे समाज में उत्तेजना फैली है। ये अपराध एक स्थान पर घटित होने वाला अपराध नहीं। इस अपराध की प्रतिक्रिया होगी कि जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सामने से टकराव हो सकता है, हिंसा फैल सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा क्षोभ है, बहुत नाराज़गी है, बड़ा आक्रोश है। इसलिए उस आक्रोश को हम सब वैधानिक रूप से कार्रवाई कराने के लिए यहाँ थाने में उपस्थित हुए हैं। ये ऐसा अपराध है जो समाज को प्रेरित करता है। धारा 506, धारा 504, 153 जैसे अपराध इसी मामले को लेकर बनाए जाते हैं
जो व्यक्ति ऐसे जिसके वाणी से उत्तेजना से समाज में घृणा फैले, दो समुदाय में टकराने की स्थिति बन जाए, ऐसे पर इन्हीं अपराधों की बनाई गई है। और ये किसी क्षेत्राधिकार को लेकर नहीं होता। जबलपुर में सुना तो जबलपुर में बनेगा, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। और अभी टीआई साहब ने कहा है कि हम जीरो पर कायमी कर लेते हैं, नंबरी पे कायमी नहीं करते। तो अपराध जीरो पर कायमी करें, कहीं करें, कायमी करना चाहिए। वो कायमी कर रहे हैं। वो अगर कायमी करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश थोड़ा शांत होने का हम सब प्रयास करेंगे कि कोई और प्रतिक्रिया ना हो उसकी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस शासन के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, जिन्होंने आज अपने वक्तव्य में कहा है कि संविधान को बचाने के लिए मोदी जी की हत्या होनी चाहिए। निश्चित रूप से एक तरफ तो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ बोलते हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, मगर आज ये देखने में आ रहा है कि हिंसावादी हो गए हैं। लगातार इस बात की चर्चा हर जगह चल रही, क्योंकि अब हम लोग को ये एहसास होने लगा है कि अब ये कुछ ना किसी साजिश के शिकार होने वाले हैं। लगातार इस बात को देखा जा रहा है। आज आप जानते हो कि मोदी जी हमारे सबसे बड़े उच्च पद पे हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। आज पूरे विश्व में मोदी जी को जाना जाता है। और यदि एक इस प्रकार का कोई पूर्व विधायक इस प्रकार की यदि बातें करते हैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे ओमती थाने में आए हैं, उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। और मैं कांग्रेस से बोलना चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर शर्म है आप में, तो और जरा सी भी थोड़ी सी भी हया है, तो कम से कम इस कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। यदि राजा पटेरिया जैसे कार्यकर्ता हिंदुस्तान में होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को कहा जा रहा है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ FIR किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इनने वक्तव्य दिया है, हमें ऐसा लगने लगा है कि मोदी जी की लोकप्रियता इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये डरे सहमे हुए हैं। जब ये लोकप्रियता देखते हैं तो तुरंत इनके कुछ अनर्गल वक्तव्य आने लगते हैं। आज हम इनका विरोध करते हैं और इस पूरी घटना का पूरी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। राजा पटेरिया के द्वारा अनर्गल वार्तालाप किया गया है और एक हेट स्पीच टाइप का उन्होंने दिया है, जिसमें ये कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। हम इनकी बात को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक FIR दर्ज कर रहे हैं। किन किन धाराओं के तहत? आप थोड़ा सा उनका देख लें, चूँकि अभी FIR हुई नहीं है। जैसा वो बताएंगे मैं धाराओं के समावेश आपको बाद में बता पाऊँगा। FIR दर्ज हो रही है? जी हाँ जी, धन्यवाद। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। 75 साल के अमृत महोत्सव मंच 75,000 करोड़ के विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। ये आयोजन इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में कितनी तेज गति से काम कर रही है। समृद्ध महामार्ग से मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी तो कम होगी, साथ ही ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा है। 11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महान नक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना ICMR का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज 1 का लोकार्पण
और दूसरे फेज का शिलान्यास है। 8वां सितारा नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। 9वां सितारा नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना है। 10वां सितारा अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस डिपो का लोकार्पण है। 11वां सितारा नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ रूट का लोकार्पण है। 11 सितारों का यह महानक्षत्र महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की नेता और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सोमवार यानी आज लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं। निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर डिंपल यादव ने हिंदी में शपथ ली। उन्होंने विपक्ष के लिए निर्धारित सीट में सबसे आगे बैठी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के चरण भी स्पर्श किया। आपको बता दें कि शपथ लेने जाते वक्त डिंपल यादव ने सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं का अभिवादन किया। डिंपल यादव के पति एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दौरान अतिथि दीर्घा में बैठे हुए थे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर गत दिनों हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रघुराज सिंह शाक्य को कई मतों के अंतर से हरा दिया था। डिंपल यादव जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। खबर गुजरात से है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद आज भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत भाजपा शासित राज्यों के कई नेता भी मौजूद रहे। खबर मैनपुरी से है। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी में जनवादी पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए जिला मुख्यालय पर जा रहे यह सभी लोग जनवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। गले में पार्टी का गमछा डाले यह लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जनवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में इन लोगों ने बताया कि किसी भी तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने लोहित लोनिया चौहान लोनिया अतः चौहान वर्तमान जाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की है। जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने सरकार और शासन प्रशासन पर जमकर निशाना भी साधा है। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी, आज आप लोग एकत्रित होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है और किन मांग को लेकर? मैनपुरी जिले में हमारे लोनिया चौहान समाज के लोग प्रत्येक तहसील में हैं, लेकिन हमारे लोगों के हर तहसील से जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन करने में दिक्कत हो रही है, जबकि पहले इसी मैनपुरी में जारी होता था, लेकिन अब प्रशासन की एक तरह से हक तलफी है कि हमारे लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि एक बड़ी आबादी इस मैनपुरी जिले में 70 गांवों में लोनिया चौहान रहता है और उसको जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में बार बार निवेदन करने के बाद भी जिला प्रशासन जब नहीं सुन रहा था तो हम लोग बाध्य हुए सड़क पर उतरने के लिए, और आज डीएम साहब को इस आशय का हम लोग ज्ञापन देंगे। कितने सूत्री ज्ञापन है? बस नुनिया जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, सिंगल मांग है हम लोगों की, और इसी मांग को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे।
खबर संभल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि तहसील संभल के गांव सैदपुर जयराम निवासी सतबीर पुत्र मुरारी लाल का आरोप है कि प्रार्थी ने उप जिलाधिकारी संभल से तहसील दिवस में अपनी शिकायत की थी, जो कि सतकबीर पुत्र मुरारी लाल के खेत का गाटा संख्या 182 पर एक चक्रोट जा रही है, जो कि आगे जाकर बंद है, जिसके कारण सतबीर को अपने खेत पर आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हल्का लेखपाल ने उनका सहयोग नहीं किया। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई। पैसे ना देने पर लेखपाल ने उनके खेत पर जाने वाले चक्रोट की पैमाइश नहीं की। वहीं सैदपुर जयराम निवासी बनवारी लाल का यह भी कहना है कि सैदपुर जयराम में लेखपाल द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने भी अपनी जमीन की पैमाइश कराने को संपूर्ण समाधान दिवस एवं लेखपाल से शिकायत की थी, लेकिन शिकायत करने के बाद लेखपाल गांव में पैमाइश कराने के लिए पहुंचे और उनसे 5,000 की मांग की, जो कि बनवारी लाल ने 1,500 रुपये उनको दिए। लेकिन लेखपाल ने 1,500 लेकर जेब में रख लिया और कहा कि आज मुझे समय नहीं है, कल पैमाइश करवा दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। जब फिर शिकायत दोबारा लेखपाल से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि अभी और पैसे का इंतजाम करें, तब आप पूरे 5,000 देंगे, आपके खेत की पैमाइश नहीं होगी। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम भोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सैदपुर जयराम। आपको जो लेखपाल द्वारा दिक्कत आ रही है वो क्या है? हमें दिक्कत ये आ रही है, हमने 3 दफा एप्लीकेशन लगाई उनके द्वारा। कहाँ पर? नापने के लिए संबंध जी। उसके लिए आए नहीं, 5,000 रुपये मांग करी, 1,500 रुपये दे दी। अच्छा, 1,500 रुपये आपने किसको दिए? लेखपाल सिंह। क्या नाम है लेखपाल का? विकास कुमार। विकास कुमार। तो आपकी सुनवाई नहीं हुई अभी? सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा 5,000 रुपये का इंतजाम करो, 1,500 रुपये हमने दे दिए। अच्छा, तो आपने 5,000 का इंतजाम किया अभी? नहीं किया था, आए नहीं। तो आपका नाम सही नहीं करा लेखपाल द्वारा ने? सही नहीं करा साहब। क्या कहा? पैसे मांग रहे 2,000 रुपये। क्या कह रहे हैं? 2,000 रुपये चाहिए? 2,000 रुपये चाहिए, नाम सही कर दूंगा। तो आपने दिए पैसे? नहीं। 500 रुपये दे दिया था, गरीब आदमी है, तो उन्होंने 500 रुपये वापस कर दिया मुझे। बोले ऐसा नहीं होगा। अच्छा, वो 2,000 रुपये ही लेंगे पूरे? 2,000 रुपये मांग रहे थे। हाँ, 2,000 रुपये का हमारे पास जुगाड़ नहीं हुआ साहब। तो आपने 500 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने नाम को ठीक नहीं करा आपका? ठीक नहीं करा। अच्छा, ठीक। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी AHTU में पुलिस टीम द्वारा जनपद में अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए वर्ष 2022 में अब तक 118 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा चुका है, जिसमें 110 बालक व 8 बालिकाएं हैं। बालक बालिकाएं रेस्क्यू अभियान के दौरान फिरोजाबाद पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में अब तक 16 बाल भिक्षुओं को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जा चुका है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद पुलिस द्वारा शासन प्रशासन के निर्देशानुसार चलाए गए अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले दुकानों, गुमटियों, मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 94 दुकानों को हटवाया जा चुका है। वहीं SSP फिरोजाबाद का जनपद के सभी आमजनों को संदेश है कि किसी भी तरीके के बाल श्रम, बाल भिक्षा, मानव तस्करी, नाबालिग बच्चों से नशीला पदार्थों की बिक्री जैसा कोई भी गंभीर अपराध ना करें, अन्यथा फिरोजाबाद पुलिस द्वारा आपके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहना है SSP फिरोजाबाद का, आप भी सुनिए। जनपद में थाना AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है, उसने मानव तस्करी में जो कार्रवाई की है साल में, उसमें 2 मानव तस्करी के अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। 118 जो बाल श्रमिक हैं उनको रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 110 बालक और 8 बालिकाएं हैं। भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए जाने में 15 बालक और 4 बालिकाएं 19 लोग किए गए हैं। इसके अलावा 9 जो अपराध हैं बाल श्रम के वो पंजीकृत किए गए हैं, और JJ एक्ट में भी जो नशीले पदार्थ में नाबालिग बच्चों से बिक्री कराने में भी एक जो है वो अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा जो नशे के विरुद्ध जो अभियान है उसमें 94 दुकानों जो हैं उसमें कार्रवाई की, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से जो AHTU है उसने साल में इस तरह से कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र जर्रा स्थित बलवंत पब्लिक स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नन्हे मुन्ने बच्चे ई-रिक्शा में खचाखच भरे हुए हैं और ना तो उन्हें बैठने की जगह है और ना ही उन्हें खड़े होने की पर्याप्त जगह मिल पा रही है।
जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्कूल प्रशासन की तरफ से लगाया गया ई रिक्शा की कोई नियम कायदे नहीं बताए गए हैं। केवल स्कूल बच्चों को भरकर फर्राटे काटते हुए स्कूल तक छोड़ देना ही शायद उनकी जिम्मेदारी है, जो बच्चों की जान सीधे खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों की जान के साथ। ऐसे हिंदू संचालक बेपरवाह बने रहते हैं, हादसा होने पर अपना पल्ला झाड़ते हैं और खादी से बचाव में लग जाते हैं कि शायद खादी उन्हें बचा ले। कुछ प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, आखिर वह ऐसे स्कूलों का सर्वे करें जिनमें स्वयं के वाहन लगे हुए हैं। पिछले वर्ष ही कई हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता है और ना ही ऐसे वाहनों का कोई परमिट होता है, ना ही इसका परीक्षण कराया जाता है। कुछ स्कूलों को तो खादी का भी संरक्षण प्राप्त होता है, जिससे उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता है। कहाँ रहते हो बेटा? ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? बलवंत स्कूल। क्या नाम है तुम्हारा? सोरन सिंह। सोरन सिंह, कौन से स्कूल के बच्चे हैं ये बलवंत के। कहाँ पे है ये स्कूल? ये है छर्रा रफातपुर में। इस ट्री में कितने बच्चे बैठ के आए होंगे लगभग? होंगे 12-13 बच्चा। 12-13 बच्चे हैं। तो ये स्कूल की तरफ से ही है ट्री, यहाँ पर आप पर्सनल लेके आते हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ। स्कूल की तरफ से लगी हुई है? नहीं, स्कूल की तरफ से 2-4 दिन चल रही है, दूसरी ट्री है वो खराब पड़ी है। वैसे स्कूल की तरफ से ही तो छोड़ने आए हैं? हाँ। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है। जानकारी सूत्रों के अनुसार हम आपको बताते चले, जनपद सीतापुर में 2 महीने से राष्ट्रीय हिंदू सेना विरोध हनुमान घंटाघर स्थित इंडियन होटल नॉनवेज बिक्री के खिलाफ चल रहा था, जिसको लेकर सरकार की मंशा अनुसार काम न करने और धार्मिक स्थल, शिक्षण संस्थाएं या 100 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री सर्वथा अवैध है, जिसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सीतापुर में 12 नवंबर को ज्ञापन के द्वारा सीतापुर प्रशासन को अवगत किया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। 22 नवंबर को ज्ञापन एसडीएम सदर के माध्यम से जिलाधिकारी को सौंपा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह सब देखते हुए हिंदू राष्ट्रीय सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव जिला अध्यक्ष भगवान शरण हिंदू लखनऊ मंडल विवेक हिंदू लखनऊ मंडल, समस्त राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पदाधिकारी 11 तारीख के लिए आह्वान किया। हम अपने कार्यालय सीतापुर से माननीय योगी जी को अपने वेदना सुनाने पैदल यात्रा करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के हजारों कार्यकर्ता कार्यालय से हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस प्रशासन के सहयोग का सराहनीय कदम रहा और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सिरों ने इंडियन होटल नॉनवेज बिकना बंद होगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा का बैनर इंडियन होटल मालिक ने लगाया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ताओं को अपार खुशी हुई और प्रशासन का सहयोग और शांतिपूर्ण समस्या का समाधान यह अपने आप में अहम कदम रहा। नहीं, हिंदू की परिभाषा आप बता दीजिए हमें। नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते ना कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ते हैं। अरे इसके बोर्ड के कौन गया लेने के लिए? कौन होएगा? आप नहीं लगवाएंगे, बोर्ड मंगवाइए, मैं लगवाऊंगा। नहीं, आपके हाथों से लगवाएंगे, आपके हाथों से लगवाएंगे। आप अपने हाथों से लगाइए। अपने हाथों से लगाएं। हाँ, आप अपने हाथों से लगाइए। विकास, आप अपने हाथों से लगाइए। जाओ जल्दी बोर्ड ला। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ।